तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव सेंटेंस। PRESENT, प्रेजेंट। INTEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रागेटिव सेंटेंस में दो सेंटेंस होता है। पहले इंट्रागेटिव दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है एच भी टाइप। पहला क्या होता है? एच भी टाइप। एच भी एच भी टाइप क्या होता है? एच भी टाइप होता है, एच का मतलब होता है हेल्पिंग और भी का मतलब होता है वर्ब। टाइप मतलब प्रकार। एच भी टाइप हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वह सेंटेंस जिसके पहले ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया हो। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस स्टार्टिंग होने से पहले ही लिखा गया हो, उसको एच भी टाइप सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में पहचान इसका, हिंदी में पहचान है जब वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाए तो उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रागेटिव का एच भी टाइप सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। डब्ल्यू एच वर्ड TYP टाइप। डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब वाई, वाट, वेन आदि शब्द आ जाए, फिर उसके बाद में एच मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाए, फिर उसके बाद में वर्ड चालू रहे आपका। तो ये इसका इंग्लिश में कैसा रहता है? वाई, वाट, वेन पहले आ जाता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। और पहले वाले का क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आ जाता है। सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो वह कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एच भी टाइप सेंटेंस हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एच भी टाइप सेंटेंस। और डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का सेंटेंस कैसा होता है? इसके पहले वाई, वाट, वेन आदि शब्द पहले आ जाते हैं, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब रहता है, वह डब्ल्यू एच वर्ड टाइप सेंटेंस हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? ये एच भी टाइप सेंटेंस। एच भी टाइप सेंटेंस क्या होता है? एच भी TYP टाइप सेंटेंस। एच भी टाइप सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कैसा होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। इसमें फार्मूला यूज होता है डू या डज। ये पहले ही लिखा जाएगा, डू या डज सबसे पहले लिखा जाएगा। अब फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। फिर प्लस क्या लिखना है हमको? सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नहीं आया है, नॉट है, तो नॉट लिख देंगे। तो नॉट क्या करेंगे? लिख देंगे। फिर इसके बाद में प्लस डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस एम भी लिखेंगे। एम भी मतलब मेन वर्ब। फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, OBJECT ऑब्जेक्ट। फिर प्लस क्या लिखेंगे बेटा? कंप्लीमेंट या जिसको बोल सकते हैं अदर वर्ड और कंप्लीमेंट, OTHER अदर वर्ड या कंप्लीमेंट्स। उसके लास्ट में ये देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा, इस तरीके का क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर मिलेगा लास्ट में। अब हम देखेंगे कि कैसा डू डज पहले लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए क्या तरीका होगा, कैसा इसका हिंदी का सेंटेंस होगा। सबसे पहले एक हिंदी का सेंटेंस लिख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव सेंटेंस एच भी टाइप। उसको क्या क्या शब्द पहले आ जाएगा इसमें? क्या मोहन खेत जोतता है? क्या मोहन खेत
जोतता है। देखो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्या शब्द पहले आ गया है। क्या आ गया है? क्या शब्द पहले आ गया है। और ये क्या शब्द जब पहले आ जाता है तो हम इसी से पकड़ते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये हमारा प्रेजेंट इन और ता है लास्ट में आया है, और क्या शब्द पहले है तो हम पकड़ लेंगे कि हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, इंट्रागेटिव का, एच भी टाइप। एच भी टाइप का मतलब क्या होता है, क्या शब्द पहले आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको फार्मूला में क्या लिखना है, ये डू या डज। डू या डज इन दोनों में से एक ही हमको लिखना है। अब हम कैसे लिखेंगे कि डू लिखेंगे कि डज लिखेंगे, दोनों में से एक लिखना है हमको। चलो हम लोग इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। देखो आई, वी, दे और यू, अगर इन चारों में से कोई एक हमारा सब्जेक्ट हो, क्या के बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट इनमें से कोई एक हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग करेंगे। और अगर ही, सी, इट और किसी का नाम राम, श्याम, मोहन आदि कुछ भी हो तो इसके साथ में हम दोस्तों क्या लिखेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग करेंगे। अब हम अपने सेंटेंस में देखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी का नाम है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू है तो हम डू का प्रयोग करेंगे पहले। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट पकड़ेंगे तब ना हम यूज़ करेंगे डू डज। सब्जेक्ट हमारा, हम आपको बताए थे अपने पिछले वाले वीडियो में कि सब्जेक्ट पकड़ने के लिए लास्ट में है के पहले जो भी वर्ड हो उसके पहले कौन शब्द लगा दो, उसका जो अर्थ निकलता है वही उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन जोतता है? मोहन जोतता है। मोहन न जोतता है खेत, यानी उसमें काम करने वाला कौन है, मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट पकड़ में आ गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाम है। मोहन एक नाम है, तो नाम के साथ में हम देखेंगे कि नाम के साथ में हमको डज का प्रयोग करना है। तो हम तुरंत यहाँ क्या लिख देंगे, डज। डज, क्योंकि ये इन दोनों, पहले हमारे फार्मूला में क्या है, इन दोनों में से एक ही लिखना है तो हम डज, डज हमको लिखना है क्योंकि ये नाम मोहन है, इसलिए हम डज लिख देंगे, डज। फिर उसके बाद में अब हम देखेंगे कि हमारा फिर फार्मूला में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तुरंत मोहन लिख देंगे, MOH, मोहन। फिर इसके बाद में हम क्या देखेंगे, नाट। नाट अगर इस सेंटेंस में है, नाट नहीं है, नहीं इस सेंटेंस में नहीं आया है, इसलिए हम नाट का प्रयोग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको। अब देखिए हम फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या होता है, हमेशा मेन वर्ब है के पहले रहता है, जोतता, तुरंत लिख देंगे, डज मोहन प्लोग, PL, सॉरी PLOUGH, प्लोग। फिर इसके बाद में ये जोतता का हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। हम फार्मूला में आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे देखेंगे, एम के बाद हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहता है, मेन वर्ब के पहले। हिंदी में मेन वर्ब कहाँ रहता है के पहले। है के पहले हमारा मेन वर्ब रहता है, फिर मेन वर्ब के पहले हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पकड़ में आ गया, खेत। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खेत। अब हम इसके बाद में क्या लिख देंगे, खेत का, फील्ड, लोग द फील्ड, FIELD, फील्ड। चलो दोस्तों एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे क्या, क्या रजिया गीत गाती है, नहीं का कर लेते हैं, क्या रजिया खाना नहीं बनाती है, क्या रजिया खाना नहीं बनाती है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, हम पा गए क्या,
क्या शब्द पहले आ गया, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, एच वी टाइप प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रागेटिव हो गया। ठीक है, इंट्रागेटिव हम पकड़ में आ गया, हमारा एच वी टाइप है, तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, एच वी टाइप का। डू डज पहले लिखेंगे, तो हमारा डू डज में से एक हमको लिखना है, तो हम देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें काम करने वाला रजिया है, कार्य करने वाला कौन है, रजिया। रजिया नाम है, नाम है तो हमको क्या करना होगा, नाम के साथ में हमको डज का प्रयोग करना है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, डज, DOES, डज। फिर उसके बाद में हमारा फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रजिया, रजिया का लिख देंगे, RAZIY, रजिया। फिर उसके बाद में हमको फार्मूला में क्या लिखना है, नाट। नहीं अगर इसमें आया है तो हम नाट लिख देंगे। ठीक है, नहीं आया है हमारा, नहीं आया है तो हम नाट लिख देंगे यहाँ। फिर उसके बाद में मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब हमेशा है कि पहले रहता है, बनाती, कुक, COOK, कुक। फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं, अगर वर्ड आया है तो नहीं के पहले ही ऑब्जेक्ट रहता है हमेशा, नहीं के पहले हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा खाना, कुक द फूड। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क अगर हम भूल जाएंगे तो ये सेंटेंस गलत मान लिया जाएगा। अच्छा ठीक है, हम ये तो क्लियर कर लिए, दो सेंटेंस हम लोगों का हो गया। क्या हो गया, डज रजिया नॉट कुक द फूड, और पहला क्या हो गया, डज मोहन प्लो द फील्ड। एक एच वी टाइप में एक निगेटिव भी बता दिए, एक इंट्रागेटिव और एक इंट्रागेटिव निगेटिव, दोनों बता दिए। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में WH वर्ड का प्रयोग हम लोग करेंगे। थैंक यू।